Hello student, this is Vijay Kumar, computer science teacher. In this session your computer book will be changed. You can see here your computer book name is Iris Binary Folks. This is the your new book. In this book here some features given and some chapter name of contents is given here. In this book you can write already in WhatsApp group. Here is the chapter contents. Okay, then today I am going to teach you number system is the first chapter. Okay, and first I review this chapter. First is this is your chapter number 1, number system, in which number system we have to study about number system, types of number system, and converging from one number system to another number system, and binary arithmetic. What is binary arithmetic? All this topic will be covered in this section videos. Okay, so इसमें हम लोग को कवर करने के लिए मैंने अपने तरफ से एक नोट्स बनाया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ओके, ताकि आपको बेटर से समझ में आ जाए. ठीक है, तो उसके लिए मैं नोट्स ऑन करता हूँ आपका यहाँ पे. और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से कि नंबर सिस्टम क्या होता है. तो नंबर सिस्टम, यहाँ से देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है. नंबर सिस्टम आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो नंबर सिस्टम इज़ द टेक्निक टू रिप्रेजेंट वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम एक टेक्निक होता है कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद से नंबर सिस्टम हो गया. उसके बाद से आते हैं डेसिमल नंबर. क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन जेंडर नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम होता है जो हम लोग अरिथमेटिक में मैथ में भी यूज़ करते हैं. जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9, 0 से लेकर 9 तक जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है. ठीक है, और भी बहुत सारे पॉपुलर नंबर सिस्टम है जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम. आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से पहले से ही फैमिलियर हैं. क्या होता है? 0 एंड 1. बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 एंड 1 सिर्फ 2 डिजिट होता है. बाइनरी नंबर में 0 एंड 1, 0 एंड 1. 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू. ओके, उसके बाद से आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. उसके बाद से पढ़ेंगे फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, उसके बाद से मैं चलता हूँ पहले फिर आपका डेसिमल नंबर सिस्टम पे, इस टॉपिक पे. ठीक है, उसके बाद से देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ बेस 10 नंबर सिस्टम. ऐसा डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या हो? 10 हो. देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10 है. ठीक है, 10 का पावर 2, 10 का पावर 1, 10 का पावर 0, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4 सुन. ठीक है, तो ये क्या होता है? जिसका पावर 10 बेस 10 हो उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं. और मैथ में इसको 0 to 1 हम लोग 0 to 9 रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर होता है. ये एक क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है. नेक्स्ट एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको. ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 3 4 दिया हुआ है. 7 3 4 दिया हुआ है, तो ये इसका पोजिशनल वैल्यू 7 का हमको निकालना है. तो पोजिशनल वैल्यू क्या होगा? 7 × 10⁻², यानी 7 100 के प्लेस पे है तो 100 का 7 × 10⁻² हो जाएगा. इसी तरह 971, इसका पोजिशनल वैल्यू अगर 7 का निकालेंगे तो 7 × 10⁻1. चूँकि 7 किसके प्लेस पे है? 10 के प्लेस पे है, तो ये 7 × 10⁻1 हो जाएगा. 207, इसका पोजिशनल वैल्यू अगर 7 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 10⁻0. 10 किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसको कंसिडर करते हैं 1 से, तो ये 7 की जगह पे हो जाएगा. ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम इज द ईजिएस्ट वे टू इंस्ट्रक्ट थ्रू द इलेक्ट सिग्नल टू स्टेटमेंट सिस्टम ऑन और ऑफ.
मैंने पहले ही बताया था, ऑन का मतलब हो गया 1 और ऑफ का मतलब हो गया 0। मतलब ऑन और ऑफ में ही सिर्फ कंसीडर करते हैं, जिसका वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 से कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट। ऑन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखिए ऑन इज रिप्रेजेंट एज 1, ऑन इज रिप्रेजेंट एज 1। यहाँ पे ऑन जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 प्रेजेंट कर रहा है, ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसका से 0 इज नॉट एक्चुअल नो सिग्नल एट द लो वोल्टेज। मतलब 0 जहाँ पे आ जाए उसका मतलब वो लो वोल्टेज है और उसमें सिग्नल नहीं आता है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं, नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट 2 डिजिट 0 एंड 1 कॉल बाइनरी नंबर सिस्टम, बता चुका हूँ। थर्ड इसका पॉइंट देखते हैं, बाइनरी इच डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड बीट। बाइनरी का हर एक डिजिट को क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये क्या है, ये 1 0 1 0, ये क्या है, ये बीट है। ठीक है, और ये पूरा वैल्यू जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाइट। तो इसलिए 1 बाइट इक्वल टू आपका 1 बीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद से नोट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में आइए, नोट दिखाते हैं आपको। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, बोल रहा है कि राइट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड लिस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ बीट, LSB जिसको बोलते हैं, और लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, यानी MSB बोलते हैं। राइट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट साइड को, राइट साइड ये होता है और लेफ्ट साइड ये होता है। ठीक है, तो राइट साइड को लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलेंगे और राइट साइड को मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलेंगे, जिसमें 0 आता है आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट में और 1 आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट में। फिर नोट में यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड वाइस वर्सा। मतलब एक नंबर दिया हुआ है, अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जिसमें क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है गाइज, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको, इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पहले हम ही बताते हैं। 1 बीट इक्वल टू आपका, हाँ, तो 1 बाइट इक्वल टू आपका 8 बीट होता है, याद रहेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है द बेस बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 होता है। ठीक है, बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 होता है। ठीक है, तो बेस का मतलब हो गया, यहाँ पे ये जो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 × 2⁴। चूँकि ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ इसी पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे 1 बीट का मतलब, इसको देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आपका पूरा जो लेंथ होता है ये 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का। ठीक है, 1 बाइट का ये लेंथ हो गया। ठीक है, और ये बीट का लेंथ होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला में आपका जो आएगा ये 0, ये बीट है, ये 1 ये बीट है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हुआ ये एक बाइट का लेंथ हो गया, ये जो हो गया ये 1 बाइट का लेंथ हो गया। और ये 1 बाइट में आपका 8 बीट आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 to 8 आ जाएगा आपका। 1 बाइट में 8 बीट आ गया। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको।
ठीक है। उसके बाद से चलते हैं, इसका हमको निकालना है बाइनरी नंबर दिया हुआ जिसका बेस क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 किया हुआ है, बेस जिसका 2 किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेस 2 दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है 1 1 0 1 0, इसका बेस दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो मतलब इसका हमको बाइनरी नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस वैल्यू क्या देंगे, बिट 1 लिखेंगे, इस 0 लिखेंगे, इसका 1 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे, इसका 4 लिखेंगे। इसी तरह और आगे रहता है यहाँ पे और नंबर, जैसे 1 2 3 रहता है इस तरह से, तो हम लोग और आगे लिखते जाते हैं। कहाँ तक जाता है, ये 8 तक जाता है, ठीक है। तो 8 तक जाता, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए 1 × 2 टू द पावर 4 करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में आपका 1 × 2 टू पावर 4 करेंगे, इधर से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, नीचे से। तो 0 पाला में क्या है, 0 है यहाँ पे, तो 0 × 2 टू द पावर क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 × 2 टू द पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे 0 है, तो 0 × 2 टू द पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे यहाँ पे। फिर 1 है, तो 1 × 2 टू द पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 × 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे किया हूँ, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं किया हूँ ये सब, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे और बीच में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जो प्लस करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया है। तो जब भी हम लोग बाइनरी से डेसिमल में निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग को बाइनरी में क्या होता है, 2 लिखते हैं बेस, और डेसिमल में क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड डेसिमल नंबर टू बाइनरी सिस्टम में निकालना है, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालना है। तो क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे 26 एक नंबर दे दिया है आपको, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसका 26 का हाफ लेंगे। तो हाफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 × 26 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। फिर इसका 13 का हम लोग क्या करेंगे, 6 यहाँ पे हाफ लेंगे, जस्ट हाफ लेना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो कितना कैरी बचा है यहाँ पे, 13 में से माइनस कर देंगे, 13 - 12 = 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 है, तो 2 को जस्ट हाफ 2 को 6 है यहाँ पे, तो 6 को जस्ट हाफ लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 3 3 × 2 = 6 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 0, चूँकि यहाँ पे 6 था ही, ठीक है। तो फिर 2 1 जा, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 का जस्ट हाफ करेंगे तो नहीं पॉसिबल है। तो फिर क्या करेंगे, इसको 1 × 2 करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और लास्ट में आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। तो हम लोग इसको नीचे से लिस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालेंगे, नीचे से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में अब फिर आते हैं हम लोग, कुछ फार्मूला होता है, जैसे ये मेमोरी का लिस्ट है, ठीक है। इसमें 1 बाइट जो मैंने आपको अभी बताया फिगर ड्रॉ करके, 1 बाइट = 8 बिट्स होता है, 1 KB = 1024 KB होता है। इस तरह से यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे 1 टेराबाइट = आपका 1020 GB होता है, ठीक है। 1 पेंटाबाइट = आपका 1020 TB होता है, मतलब टेराबाइट होता है। 1 जेटाबाइट = आपका 1020 EB होता है, मतलब एक्जाबाइट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इट इज़ 8 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलेंगे। और ये भी पॉजिटिव होता है, जैसे -8 नहीं हो सकता है, सिर्फ 0 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 8 तक होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और each digit हैज़ इट्स वैल्यू एक्सप्रेस पावर 8, और इसका हम लोग पावर क्या एक्सप्रेस करते हैं, 8 से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसको आगे में समझते हैं, 8 से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे
आप यहाँ पे बीट भर रहे तो 8 का, जैसे वहाँ पे बेस कितना था 2 था ना, तो 2 हम लिखते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। जैसे ये क्या हो गया इसका सिग्निफिकेंट 0 1 2 3 4 5 इस तरह से था ना। तो हम लोग क्या लिखते थे वहाँ पे बेस में बाइनरी में, यहाँ पे 2 रहता था, 8 की जगह पे क्या रहता था 2 लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 0 है तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 8 का पावर 0, 1 इंटू 8 का पावर 0 प्लस फिर क्या देंगे, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका 8 है, तो 8 नहीं, इसको हम लोग 1 माने हैं ना, तो 1 है ना इसके अंदर, 1 इंटू 8 का पावर कितना हो जाएगा 1। इसी तरह हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक नोट्स दिया हुआ है, नोट्स देखते हैं यहाँ पे। तो नोट में क्या बोल रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखिए जहाँ पे बेस 8 दे दिया, इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर होता है, ठीक है। और इसको हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे 6 इंटू हमको क्या करना होगा, 8 का पावर 0 कर देंगे, फिर 2 इंटू 8 का पावर 1 कर देंगे। 2 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है ना, यहाँ पे मान लो आप, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 किस में आएगा 1 में आएगा ना। उसको से 7 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 का वैल्यू पे 8 का पावर 2 है, जहाँ पे वहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा एड्रेस। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 7 इंटू 8 का पावर 2 लिख देंगे, 7 इंटू 8 का पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सारे कैलकुलेटर करने के बाद मेरा इतना आ जाएगा 470। इसका पावर 10 क्यों लिखे हैं, तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद से आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें 16 डिजिट होता है, ठीक है। 0 to 9 भी होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा, और A to F रहेगा, कैपिटल A to F रहेगा, स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल A to F, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या होगा 10 होता है, जैसे 0 से चलेंगे 9 तक, तो 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें कैपिटल A लिखेंगे। 10 के बाद 11 किसको लिखेंगे, कैपिटल B को लिखेंगे। C किसको लिखेंगे 12 को, D लिखेंगे 13 को, E लिखेंगे 14 को, F लिखेंगे 15 को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक होता है, और उसका वैसे तो 0 से 15 तक होता है, लेकिन 0 से 9 तक हम लोग डेसिमल नंबर लेते हैं वो, और A to F होता है। A का मतलब हो गया 10 आपका, B का मतलब हो गया 11 आपका, C का मतलब हो गया 12 और D का मतलब 13 और E का मतलब 14 और F का मतलब 15 तक होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पोजिशनल वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं वो पावर 16 में करते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये होता है, आपको पहले भी बताया, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ऑक्टल में क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में 10 लिखेंगे, बाइनरी में 2 लिखते थे। तो हेक्साडेसिमल नंबर इज कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 27 FB का पावर कितना दिया हुआ, बेस कितना दिया है 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है देखते हैं, यहाँ पे आइए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इंटू 16 का पावर 3, इधर से हम लोग काट करते हैं ना लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो पहले में क्या था 10 था, चूँकि मेरा क्या था ए था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, पिछला आपका क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे B है, यहाँ पे F है, 2 और 7 और 2 है। इधर से काउंट कीजिए, देखिए इधर से काउंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। F पहले B है, उसके बाद से B के बाद F है, उसके बाद से 2 है, उसके बाद से 7 है, उसके बाद से 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग माइंड में याद रखिए, इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इधर से चलेंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 16, चूँकि A आपका किस में आएगा FB, A 12 था ना, B था, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, F का मतलब 15 हो गया, 15 इंटू 1, चूँकि 1 में वो आएगा,
और यहाँ पे 7 इंटू 16 का पावर 2 है, तो 7 2 7 था ना, तो 2 7 F और E, 2 7 F और ए, यहाँ पे बी होना चाहिए था, तो 11 होना चाहिए था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका इतना आंसर आएगा। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। तो ये कन्वर्जन हो गया किसमें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से, यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये था रूल आपका। यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद से फिर आते हैं आस्की कैरेक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये भी एक टाइप का डिजिट ही होता है, एक टाइप का मतलब नंबर ही होता है। ठीक है, इसका यूज़ क्यों होता है, कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू हैंडल अल्फ़ाबेट्स, ट्रांसक्रिप्शन मार्क्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग आते हैं, सारे किसके अंदर आते हैं, आस्की के अंदर, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर एंड सिंबल आर कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर मतलब जितना भी ABCD है भी ये सब, और जितना भी सिम्बल्स है, जैसे ये सब सिम्बल्स है। ठीक है, ये सब सिम्बल्स है, ये सब सिम्बल्स है, तो इसके अंदर सारे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं किसका, आस्की कैरेक्टर का। ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या हो गया, देखिए 26 अपर केस लेवल मतलब A to Z आपका कैपिटल लेटर में, वो एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में आएगा। ठीक है, उसका से स्मॉल लेटर में A to Z वो आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में आएगा। उसका से 0 to 10 वो भी आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक में आएगा। 5 यहाँ पे फाइन क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन मार्क्स है, राइट ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, माइनस और इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ, तो ये आपका प्रोग्रेशन में आएगा। 20 to 40 स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, टिल्ड, आपका फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसका से कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली न्यूमेरिक वैल्यू वेटेवर नंबर सिस्टम इज यूज। हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, बट कोई भी चीज़ हम लोग डालते हैं, लेकिन वो क्या सिर्फ समझता है, वो 0 और 1 समझता है। हम लोग कोई भी नंबर डालें, वो उसको किस में 0 और 1 में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सपोज़ अगर हम कंप्यूटर में 10 डालते हैं, तो 10 नहीं समझेगा, वो क्या समझेगा, उसका बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड कितना हो जाएगा, वो निकालने के लिए आपको पता है किससे निकालना है। ठीक है, उसका से आपका नेक्स्ट आता है, इसी में नेक्स्ट आपका आ गया, ऑल कैरेक्टर मस्ट हैव न्यूमेरिक इक्विवेलेंट कॉल्ड इज अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। मतलब जो भी कैरेक्टर होगा उसका इक्विवेलेंट जो भी होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, आस्की में होता है। ठीक है, तो इसमें आस्की कोड में 7 बिट कोड होता है, जिसका 128 पॉसिबल कोड निकल के आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम आपका हो गया इसकी इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद से आता है इसके में इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कोड ऑफ ये होता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इंडियन कोड के लिए ऑफिस में डिज़ाइन करने के लिए, जैसे हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, तमिल, बांग्ला, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये आपका किस में आएगा, ये सब लैंग्वेज सारा आपका आएगा इसमें, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर आएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट, देखिए 1-2 और कन्वर्टर में बता दे रहा हूँ, उसको से ये चैप्टर एंड हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे हम लोग 8 से जस्ट इसका हाफ करेंगे, यानी 859 जा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा आपका इतना आएगा, तो कैरी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 87 को हम लोग, जैसे कि 59 रिमाइंडर यहाँ पे 59 बचा, तो 59 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। और फिर 7 यहाँ पे बचा, तो 7 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो लिस्ट रिमाइंडर इधर से हम लोग काउंट करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे 7373173, यानी ये डेसिमल नंबर हो गया। और इसको हम किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्टल नंबर में, ठीक है, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिए 731, ठीक है। तो ये होता है आपका रूल ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, और डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट, डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम को हम किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 16 से क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं, ठीक है। तो 26 टाइम में यहाँ पे 26 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा रिमाइंडर 7 आ जाएगा, तो उसको लिख देंगे। फिर उसको से 26 यहाँ पे, तो 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, चूँकि ये हेक्साडेसिमल कोड के अंदर आता है, ठीक है। उसको से 16 यहाँ पे 1 बचा, तो 1 0 को यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 1A7 और इसका बेस 16 दे देंगे, तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बस आज के लिए इतना ही लेक्चर वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, बाय।